साथियों, देखिए ज्योति कलश रथ शांति कुंज हरिद्वार से चल करके आपके गांव में आया, एक विशेष संदेश लेकर का है। वो विशेष संदेश क्या है कि अगले वर्ष 2026 में ये जो अखंड ज्योति आप देख रहे हैं, इसको 100 वर्ष होने जा रहे हैं। परम पूज्य गुरुदेव को सन 1926 में बसंत पंचमी के दिन दादा गुरुदेव का साक्षात्कार हुआ था। और जैसे उन्होंने बताया 24 लाख के 24 महापुरुष इसी ज्योति के सामने उन्होंने संपन्न किए। और उसके बाद में वंदनीय माता जी की जन्म शताब्दी भी अगले वर्ष है। तो इस प्रकार से तीन सुयोग हमारे साथ में है। दादा गुरुदेव का साक्षात्कार, अखंड दीप किस प्रकार इसको 100 साल हो रहे हैं, माता जी की जन्म शताब्दी है। तो इसी के निमित्त ये तो अखंड ज्योति शांतिकुंज में, मथुरा में और रावलखेड़ा में प्रज्वलित है। अब घर घर, गांव गांव, गली गली से लेकर जा रहा है कि सबके घरों में ये अखंड ज्योति प्रकाशित हो, ताकि इसके आलोक में आकर के गायत्री साधना करते हुए हम अपने जीवन को सफल बनाएं और हमारे बच्चे का भविष्य सुरक्षित हो। गायत्री साधना जुड़ करके हम लोक मंगल, आत्म कल्याण और राष्ट्र निर्माण में अपना समय दान कर सकें, कुछ योगदान निभा सकें। इसी के निमित्त अगले वर्ष आपके पास, इसी वर्ष आपके पास में अक्टूबर में 24 कुंडे गायत्री महायज्ञ इसमें रणखंडी में संपन्न होगा। उसकी तारीख निश्चित हो सकती है। तो आपसे निवेदन है कि 7 और 8, 9 अक्टूबर के कार्यक्रम में आप सभी भागीदारी करेंगे। 3 दिन कार्यक्रम चलेगा। शांतिकुंज मिशन की क्या क्या गतिविधियां है, देश के लिए, समाज के लिए, बच्चों के नव निर्माण के लिए हम क्या करने जा रहे हैं, उसके लिए सभी विस्तार से चर्चा होगी। परम पूज्य गुरुदेव का एक सपना कि धरती पर स्वर्ग का अवतरण, मनुष्य में देवत्व का उदय हो, इसी के लिए सारी योजनाएं बनाई जा रही हैं। घरों में अखंड ज्योति प्रकाशित होगी। सभी जाकर हम सभी एक साथ मिलकर एक उद्देश्य के लिए अपना कुछ भागीदारी करेंगे तो हमें गुरुदेव का सपना साकार होता दिखाई देने लगेगा। इसी के निमित्त ये ज्योति कलश रथ यात्रा आपके गांव में आई हुई है। कार्यक्रम थोड़े कई गाँव के हैं, इसलिए समय की थोड़ी निमित्ता है आज। तो 5 में साइज करते हैं, इस प्रोग्राम में होंगी। जल्दी ये प्रोग्राम आपके पास होने वाला है। अब हम इस ज्योति कलश का पूजन करेंगे। ओम पवित्र है पवित्रो वा सर्वावस्थां गतो विवा ये स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सवाय्याभ्यंतर है श्रुति। ओम पुनात पुंडरीकाक्षः पुनात पुंडरीकाक्षः पुनातु। परम पूज्य गुरुदेव परमवंद्य माता जी का ध्यान करें। हाँ, तिलक लग गया सब। ओम चंदनस्य महत पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरति नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्परं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि, स्थापयामि, ध्यायामि। कलश, शक्ति कलश का पूजन। ओम तत्वयामि ब्रह्मणः मन्मानः तदा शास्ति यजमानो हविर्वे अहिडमानो वन्नेवो विश्वेगुं समानायु परमोति। ओम मनोज्योतिरुष्टामाजस्य बृहस्पतिर्यजनिमं तन्नो कृष्णं यज्ञगुं समिमं दधातु। विश्वदेवासहेमाजन्ताम् ओम प्रतिष्ठे ओम वर्णाय नमः। आवाहयामि, स्थापयामि, ध्यायामि। गन्धं पुष्पाणि पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। देखिए शक्ति कलश है, इसमें 2400 जागृत तीर्थ व जल और रज स्थापित है। परम पूज्य गुरुदेव ने 2400 जागृत तीर्थ व जल और रज शांतिकुंज में स्थापित कराया है। उसी में 2400 तीर्थ व जल और रज इसमें स्थापित है। जहाँ हमें 2400 तीर्थों में जाकर के जो पुण्य प्राप्त होता है, इस शक्ति कलश के पूजन से, प्रणाम करने से, दर्शन से आपको पुण्य प्राप्त होगा। इसी भावना के साथ में आप सभी अपने अक्षत पुष्प यहाँ चढ़ाएंगे। उससे पहले आरती हम करते हैं। ओम माताएं जो है अपने दीपक थोड़ा प्लेट ऊपर उठाएं। ओम यम ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परमं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोद्गते कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। ओम यम ब्रह्मा वर्णेन्द्र रुद्र मरुतः स्तवन्ति दिव्यैस्त्वै वेदैः साङ्गपरिकर्मोपनिषदैः गायन्ति यं सामगा। ध्यानावस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुषुरासुरगणा। देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः। पहले बहने अपने अक्षत पुष्प ठीक है। 7, 8, 9 अक्टूबर रणखंडी में, ठीक है जी। इसमें सभी अपनी भागीदारी करेंगे और उस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए उससे जो ऊर्जा है सकारात्मक आपके घरों में पहुंचे। आपको एक काम करना है कि 5 मिनट
अपने घर में रोज है ना गायत्री का जप करना है। इससे आपका उससे लगा होगा, जुड़ा होगा, कनेक्शन जुड़ जाएगा और जब आप कार्यक्रम में जाएंगे तो आपको उसका ज़्यादा लाभ मिलेगा। 20 सितंबर जो आने वाला 20 सितंबर है उसको परमवंदनीय माता जी के जन्मदिन है और शांति उनके अनुसार वहाँ पर उस दिन जितने भी गायत्री परिजन है अपने अपने घरों में 2 घंटे का अखंड जप करेंगे। तो आपसे निवेदन है कि 20 सितंबर को याद रखते हुए अपने घर में सब एकत्रित होकर 2 घंटे का जप अवश्य करेंगे 20 सितंबर में। अब अपने अक्षर पुष्प यहाँ पे शक्ति कलश के सामने चढ़ा देंगे और प्रसाद हमारे कार्यकर्ता भाई सभी को प्रसाद दें। सभी प्रसाद लेकर ही अपने घर जाएंगे। परम पूज्य गुरुदेव से परमवंदनीय हो जाते हो जाते बिगड़े सारे अखंड दीप के दिव्य ज्योति को बारंबार प्रणाम। अखंड दीप के दिव्य ज्योति को बारंबार प्रणाम। दर्शन मात्र से सिद्ध हो जाते बिगड़े सारे अखंड दीप के दिव्य ज्योति को बारंबार प्रणाम। अखंड दीप के दिव्य ज्योति को बारंबार प्रणाम। शायद जैसे गायत्री परिवार को मैक्सिमम आपको शांति करो फेर में टाइम मिलेगा अभी तो आपने जोड़ दिया मेरा भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। देखिए फिर ज्योति कलश रथ है, इसमें शक्ति कलश स्थापित है, इसमें 2400 जागृत तीर्थों का जल और रज समाहित है। साथ में आप अखंड ज्योति को देख रहे हैं। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी को 1926 में इसी ज्योति के सामने अपने दादा गुरु का साक्षात्कार हुआ था और उनके निर्देशों के अनुसार तभी से उन्होंने अखंड दीप प्रज्वलित किया और 24 लाख के 24 गायत्री के महापुरुष संपन्न किए। गायत्री के सिद्ध साधक बने और गायत्री को हम सब के लिए सुलभ कराया। तो इसके 100 वर्ष अगले साल 2026 में 100 वर्ष होने जा रहे हैं अखंड दीप को। साथ ही दादा गुरुदेव को का जो गुरुदेव का साक्षात्कार था उसको भी 100 साल होने जा रहे हैं। और शांति कुंज की हमारी माता आदरणीय भगवत देव शर्मा जी, इनका भी जन्म दिवस अगले वर्ष 100 साल होने को जा रहे हैं। तो 3 श्लोक हमारे सामने हैं। अभी तक ये अखंड ज्योति हमें इसके दर्शन करने का सौभाग्य 3 स्थानों पर होता था। परम पूज्य गुरुदेव स्थान आंवल केडा में ये 1926 से प्रचलित है। गुरुदेव जब मथुरा में आए तो मथुरा में ये अखंड ज्योति प्रचलित है और 1971 में जब शांति कुंज में आए तब से लेकर अभी तक ये अखंड ज्योति प्रचलित है। दुनिया में एकमात्र ऐसी अखंड ज्योति है जो अपने 100 वर्ष अखंड रूप से पूरे करने जा रही है। इसके सामने गुरुदेव ने 24 लाख के 24 महापुरुष संपन्न किए और पिछले 1926 से अब तक निरंतर इस ज्योति के सामने नए बैठ करके अखंड जप कर रही है। ऐसी दिव्य ज्योति के दर्शन करने का सौभाग्य हमें मिल रहा है। शांति कुंज जाते हैं तो केवल दर्शन करने का सौभाग्य मिलता था, लेकिन आज इस ज्योति हमारे सामने अपने घर पाई है। आज इस ज्योति को हम अपने घर में ले जाने का भी हमें सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। ये साधारण ज्योति नहीं, दिव्य ज्योति है, 100 वर्षों से प्रज्वलित है। शांति कुंज ने ये योजना बनाई कि ज्योति अब समय आ गया है कि घर घर में जाकर के प्रकट हो।
तभी जाकर के जो गुरु जी का सपना है धरती पर स्वर्ग की वापसी और मनुष्य में देवत्व का जागरण, वो तभी संभव होगा जब ये ज्योति घर घर में प्रकट होगी और ज्योति के साथ हम साधना करके अपने घरों के वातावरण को दिव्य और स्वर्ग में बनाएंगे, तभी धरती पर स्वर्ग आता हुआ हमें दिखाई देगा। इसी के निमित्त ज्योति कलश यात्रा आपके गांव में आई। अब हम सभी बड़ी श्रद्धा भाव से इस ज्योति कलश का पूजन करेंगे। शक्ति कलश में 2400 जागृत तीर्थों का जल और रज स्थापित है। जो हमें 2400 तीर्थों में जाकर के जो पुण्य प्राप्त होता है, वो 2400 तीर्थों में जाने का पुण्य हमें इसको प्रणाम करने से, दर्शन करने से, पूजन करने से अपने घर पे प्राप्त होगा। अब हमारे कार्यकर्ता भाइयों से निवेदन है कि सभी के ऊपर जल का अभिषेचन करके पवित्रीकरण की क्रिया करेंगे। ओम पवित्र है पवित्र होवा सर्वावस्थांगतो पिवाय स्मरेत पुंडरीकाक्षं सेवायाम्यंतर शुचि। ओम पुनातु पुंडरीकाक्षे पुनातु पुंडरीकाक्षे पुनातु। तिलक सभी तक पहुंचाए। ओम चंदनस्य महत् पुण्यं पवित्रं पापनाशनम् आपदामर्थे नित्यं लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। अक्षत कुछ पहुंच गई। हम अपने आराध्य गुरुदेव माता जी का आह्वान करें, पूजन करेंगे। ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि गंधम अक्षतां पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। ज्योति शक्ति कलश का पूजन करें। ओम तत्वयामि ब्रह्मण मंदमान तदा शास्ते यजमानो हविर्वे अहेडमानो वरुणे बोधिषय वंश समानायु परमोसि। ओम मनोर्योते दुष्टामाजस्य बृहस्पति यजमिमं तन्नो दृष्टं यज्ञगुंसमिमं दधातु विश्वदेवासयमाद्यन्ताम्। ओम प्रतिष्ठ। ओम वरुणाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि गंधम पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। बहनों के दीपक जल गए हो तो अपनी थाली ऊपर उठा लें, आरती करेंगे शक्ति कलश की। ओम यं ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परमं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोद्गते कारणमेश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुते स्तवन्ति देवैस्त्वयि वेदै साङ्गपदकर्मोपनिषदै गायन्ति यं सामिगा ध्यानवस्थि तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा। देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। अब सभी एक आवश्यक सूचना सुनेंगे। हमारे भाई सत्यपाल जी आपको दो बातें मुझे आपसे बतानी है। आपके बराबर के गांव रणखंडी में 7, 8, 9 अक्टूबर 2025 7, 8, 9 अक्टूबर रणखंडी गांव में 24 कुंडिया गायत्री महायज्ञ होगा। आप सभी तारीखें नोट करें और उस यज्ञ में अपने घर को, परिवार को, मित्रों को, रिश्तेदारों को लेकर के अवश्य पहुंचे। बहुत लाभ होगा। एक बात। दूसरी बात यह है कि आने वाले सितंबर की 20 तारीख माताएं बहनें नोट करें, भाई भी नोट करके रखें। माता जी का जन्मदिन है, परम पूज्य माता जी का जन्मदिन है। आप सब उस दिन अपने घर में अखंड दीपक जलाएं और ज्यादा से ज्यादा उसके सामने बैठ करके गायत्री जप करें। आपको लाभ होगा, आपके मिलने वालों को लाभ होगा और आपके पूरे गांव को लाभ होगा। दो बातें मुझे बतानी थी, आगे का कार्य। शांति अनिसिंचनम। आइए शांति पाठ। ओम देव शांति अंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वत्र सुशांतिर्भवतु। सभी माताओं बहनों से निवेदन है कि अपने श्रद्धा सुमन ज्योति कलश के सामने चढ़ा दें और इस दीपक को ले जा करके अपनी पूजा स्थली में रखेंगे। जो भाई बहन आज यहाँ पर नहीं मौके पर आ पाए, आपसे निवेदन है कि
उनके घरों तक भी उनसे कह करके ज्योति पहुंचाने का कष्ट करें। जिनको भी आप चाहते हैं अपने रिश्तेदार हों, पड़ोसी हों, कोई भी हो, उन सभी घर तक ज्योति पहुंचाए तो अच्छा है। जो ज्योति के लिए घी दे गए हो तो यहाँ इस डिब्बे में दे देंगे, डाल इसमें रख देंगे। प्रसाद उधर प्रसाद बांटना शुरू करें जी। अंटे रखी हुई बाल्टी उठाओ, जो बहने प्रसाद लेगा इस बाल्टी में से मिला दियो उसमें। लो जी लो।